ईरान पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमले के बाद ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को हिंदुस्तान ने सुनहरी श्रद्धांजलि दी है। जी हाँ, हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक जो शख्स हैं जो संविधान से देश पुस्तक और उसके जो संपादक भी हैं लोकेश मंगल, जो इंदौर के मल्हारगंज में रहते हैं, उनके द्वारा 193 देशों की पीतल की पुस्तिका में संलग्न ईरान के पृष्ठ को विशेष रूप से प्रकट किया और ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जो ये पीतल मैन के रूप में पहचाने जाते हैं लोकेश मंगल, उनके द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। आप देखिए, ये जो संविधान की पुस्तक है उसमें आपको सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि उनके द्वारा किस तरह से एक देश के प्रमुख को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने उन्हें क्यों श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद जी भाई साहब की प्रेरणा से 32 किलो पीतल की 54 पृष्ठ की भारतीय संविधान की चित्रों से दर्शाती हुई प्रति 2022 में तैयार की गई। इसके पश्चात 4 फीट लंबी 57 किलो की 193 देशों की एक प्रति जारी की गई, जिसमें 99 पृष्ठ थे, जिसमें 6177 चित्रों के माध्यम से संविधान को दर्शाया गया था। इसी के साथ बाबा साहेब के महानिर्वाण दिवस पर 2023 में पुरानी संसद, जिसे संविधान सभागृह नाम दिया गया है, उसे भी पीतल पर बनाया गया। इसी के साथ 2000 पृष्ठ की एक पीतल की प्रति बनाई गई थी, जिसमें भारतीय संविधान को 3 भाषाओं में दर्शाया गया था, हिंदी, संस्कृत, मराठी। इसी के साथ में इसमें लोकसभा राज्यसभा के कार्य संचालन नियम, 193 देश के प्रतीक चिन्ह, भारतीय रियासतें, आज़ादी के पूर्व की। इसी के साथ में शहीद आजम जिनके दम पे आज हमारा देश आज़ाद है, उन्हें बनाया गया। इसी के साथ समर्पण से संसार पुस्तक द्वारा स्वामी अवधेशानंद गिरी जी जूना पीठाधीश्वर की प्रेरणा से वाल्मीकि रामायण जी को 1241 पृष्ठ पर उकेरा गया। श्रीमद् भागवत गीता जी को तैयार किया गया। श्रीमद् अवधूत गीता को तैयार किया गया। समुद्र मंथन तैयार किया गया। रूस के संविधान को पुतिन साहब के भारत आगमन पर तैयार किया गया था। वंदे मातरम को 6 छंदों को पीतल पर उकेरा गया। इसके साथ ही ये सभी कार्य जन भागीदारी द्वारा, जन सहयोग से पूर्ण किए गए।